स्वागत है आपका हमारे YouTube फैमिली टेक कंटेंट में। अगर आप किसी की भी ज़मीन देखना चाहते हैं या फिर आप अपनी ही ज़मीन देखना चाहते हैं कि आपके हिस्से में या फिर आपके पापा पर कितनी ज़मीन है, कितने एकड़ या कितने बीघे जो भी है, ठीक है, तो आप पहले आपको तहसील जाना पड़ता था, तहसील से आपको डेटा निकलवाना पड़ता था। उसके लिए आपको कम से कम क्या दो दिन का टाइम वेस्ट होता था। लेकिन अब आप अपने मोबाइल से ही जो वो डेटा है वो सारा का सारा निकाल सकते हैं। या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम आपको पता ही होगा कि अगर अपनी बहन की या अपनी बेटी की शादी किसी से फिक्स करना चाहते हैं तो लोग ज़्यादातर झूठ बोलते हैं कि हमारे हिस्से में हमारे पास इतनी ज़मीन है। और लेकिन आप अब घर पर बैठे ही उस व्यक्ति के बारे में पता कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप ऑल ओवर इंडिया में पता कर सकते हैं कि उसके पास कितनी ज़मीन है। और उस जिससे क्या होगा कि आप धोखे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कई लोग झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास इतनी है और बाद में पता चलता है कि उनके पास कम थी। तो अब आप पहले ही फिक्स कर लें, पहले ही पता कर लें कि उसके हिस्से में कितनी ज़मीन है, जिससे कि आप अपनी लड़की की शादी सही से कर सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से किसी की भी ज़मीन को चेक कर सकते हैं कि उसके पास कितनी ज़मीन है। अगर आप किसी की भी ज़मीन के बारे में चेक करना चाहते हैं कि उसकी ज़मीन कितनी है या फिर उसके पास कितने एकड़ या कितने बीघे ज़मीन है, तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। आपको तहसील जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे भूलेख टाइप करेंगे। ठीक है, भूलेख टाइप करने के बाद यहाँ से आप इसे सर्च कर देंगे। और यहाँ से आपको सर्च करने के बाद देख सकते हैं सबसे पहले नंबर की एक वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप यूपी के हैं तो आप यूपी भूलेख डालेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं upbhuleख.gov.in, ठीक है, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट आ जाएगी वो उसमें एक बार पढ़ लें आप कि आपके स्टेट की है या दूसरे स्टेट की। अपने स्टेट की वेबसाइट पर ही आप क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम इस वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ का इंटरफेस मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करने के बाद इसे डेस्कटॉप मोड में भी ले सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप मोड में करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना जनपद चुनने के लिए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो ज़िला है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपके स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट उसमें से चूज़ कर लें। ठीक है, तो जैसे कि मेरा एटा डिस्ट्रिक्ट है तो मैं ऐसे एटा को डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लूँगा। ठीक है, एटा डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ से आपको तहसील मिल जाएंगी। एटा डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी तहसील हैं, जैसे कि आपकी डिस्ट्रिक्ट आपने जो चूज़ किया है उसमें जितनी भी तहसील होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप अपनी तहसील दोबारा से चूज़ कर लें। जैसे कि मेरी एटा ही तहसील है तो मैंने चूज़ कर लिया। अब उसके बाद ग्राम चुने। यहाँ पे ग्राम नहीं चुनना, दूसरी बात है मैं आपको समझा दूँ सही से। यहाँ पे आपको अपना गांव नहीं चुनना। यहाँ पे आपको जैसे कि ग्राम चुनने का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको गांव नहीं चुनना है। यहाँ पे आपको अपना मौजा चुनना है। अब मौजा क्या होता है वो आप अपने घर वालों से पूछ लें। ठीक है, कि हमारी ज़मीन जो भी है हमारी कौन से मौजे में आती है। ठीक है, कई बार होता है कि हमारा गाँव दूसरा है और हमारी जो ज़मीन है वो दूसरे मौजे में आती है। ठीक है, तो आप अपने घर वालों से पूछ लें या जिसके भी बारे में आप पता करना चाहते हैं तो उससे एक बार ये कंफर्म कर लें कि उसका नाम क्या है, उसके दादा परदादा का नाम क्या है और उसका जो मौजा है वो कौन से मौजे में आती है उसकी ज़मीन। और उसके बाद आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मौजा चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अपना ग्राम चूज़ करना है। अब ग्राम चूज़ करने में आपको आपकी तहसील में बहुत सारे गांव हैं तो आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम का पहला अक्षर चुनें। आप अपने गांव का पहला अक्षर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का कीबोर्ड काम नहीं करता है, तो आपको इसी में से चूज़ करना है। जैसे कि मेरे गाँव का नाम पेपैरा है तो मैंने प चूज़ किया और उसके बाद प नाम से जितने भी गाँव हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना गाँव सेलेक्ट कर दूँगा। और गाँव सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा गाटा संख्या का आप डाल सकते हैं। ठीक है, और ऊपर आप देख सकते हैं गाटा संख्या द्वारा खोजें। ठीक है, खाता संख्या द्वारा खोजें और खातेदार के नाम के द्वारा खोजें और नामांकन दिनांक के द्वारा खोजें। यानी कि इसमें से अब आपके पास जो भी डेटा है आप उससे खोज सकते हैं। जैसे आपके पास खसरा का या फिर गाटा संख्या नंबर है किसी भी व्यक्ति की या फिर आप अपनी चेक कर रहे हैं तो आपकी, तो आप यहाँ से उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है तो आप यहाँ पे इस पर टिक करेंगे और उसके बाद आप खातेधारक के नाम से भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब हम उसका सर्च करेंगे तो सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे बाबा का नाम जो भी है तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा उनके नाम से। ठीक है, तो कैलकुलेटर जो आपकी कीबोर्ड है वो यही वाला काम करेगा, आपका दूसरा कोई कीबोर्ड काम नहीं करेगा आपके फ़ोन का। जैसे ये है नीचे कीबोर्ड आ चुका है लेकिन ये काम नहीं करेगा, तो इसी में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला अक्षर मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ से खोजें के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी जैसे मेरे बाबा का नाम झाऊलाल सिंह है तो यहाँ पे जितने भी नाम से आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप यहाँ पे आपके गांव के जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे।
तो यहाँ पे मिल चुके हैं। अब मेरे बाबा के नाम से ये सारे के सारे आ रहे हैं, ठीक है। झाऊलाल चंदन सिंह, झाऊलाल चंदन सिंह और झाऊलाल चंदन सिंह, ठीक है। ये चंदन नाम कभी कभी गलत हो भी जाता है। अब इसके जो आपके नंबर आगे दिखाई दे रहे हैं आपको 00 187, 00 188 और 00 375। अब ये मेरे बाबा के नंबर है, ठीक है। जो बाबा के मेरे की ज़मीन है तो उनके ही नंबर है मेरे दादाजी की। तो अब इसमें से अब जोन सा मुझे चेक करना है, पहले हम ऐसे एक काम करेंगे कि इन जो नंबर हैं उन्हें टाइप कर ले, एक बार लिख लेंगे कागज़ पर, और उसके बाद हम उससे भी चेक कर सकते हैं और दोबारा भी। अब इसे 3 खाते समझ सकते हैं आप इससे, जैसे 3 खाते हैं इनके अलग अलग, ठीक है। अब तीनों की अलग अलग ज़मीनें होंगी। तो पहली ज़मीन हम चेक करने के लिए पहले वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ से उदाहरण देखें कि ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको आप देख सकते हैं QR कोड मिल जाएगा। तो वो QR कोड यहाँ पे हमें टाइप करना है, ठीक है। तो QR कोड टाइप कर देंगे हम। QR कोड टाइप करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इस खाते से यानी इस डेटा से मिलता हुआ जो भी हमारा डेटा है, यानी जो हमारी ज़मीन का डेटा है, वो सारा का सारा हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। नाम है, इसमें जितने भी हिस्सेदार होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे दादाजी हैं, उनके जो भाई थे उनके लड़के हैं वो एक्सपायर हो गए, तो उनके लड़कों के नाम में ज़मीन आ चुकी है, तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। और आप ये चेक करना चाहते हैं कि उन्होंने किसी ने लोन तो नहीं ले रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोन भी पता चल जाएगी कि किसने कौन सी बैंक से और कितने रुपये का लोन लिया है और कब लिया था, ठीक है। सो इस तरीके से आप सभी किसी की भी औकात पता कर सकते हैं कहने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में क्षेत्रफल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एकड़ में ज़मीन मिलेगी, सॉरी हेक्टेयर में ज़मीन मिलेगी, ठीक है। अब 0.7210 हेक्टेयर ज़मीन है ये टोटल, ठीक है। जिसमें से ऊपर वालों के की है और नीचे वाली है जो इन लोगों की है, इतने लोग जितने हिस्सेदार हैं इसमें, ठीक है। तो अब इस ज़मीन को अगर आप इसे बीघे में चेक करना चाहते हैं, हेक्टेयर को अगर आप बीघे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आप 91 का भाग दे देंगे और 91 का भाग देने के बाद ये नंबर कुछ पॉइंटों में आएगा, क्योंकि ऊपर पॉइंट ही है, ठीक है। और पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आने के बाद आप उसमें 1 या 2 जीरो आगे होंगे, उन्हें हटाकर जो भी आगे नंबर आएगा वो समझ सकते हैं कि उतने बीघे ये ज़मीन है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने ये वाला नंबर चेक कर लिया, उसे बैक करेंगे दोबारा, फिर जो नीचे वाला नंबर था उसे चेक कर लेंगे, यानी कि आपके जितने भी दादा परदादा हैं उनके जितने भी नंबर हैं आप सारे के सारे क्लिक करके चेक कर लेंगे। बाद में उन्हें बीघे में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि हमारे कितने हिस्सेदार हैं और कितने क्या हैं। उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी ज़मीन है, या फिर जिस व्यक्ति के भी बारे में आप चेक करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति की पता कर सकते हैं कि उसके पास कितनी ज़मीन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।